Hello students, today we will start class 7 integers. ना आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स के बारे में और होल नंबर्स के बारे में, और हम अपनी नॉलेज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स जो कि आपके क्या हैं, 0 हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नेचुरल नंबर यानी कि आपके -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर्स को मिलाकर जो कलेक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं? 0 को हम मिडिल में रखते हैं। 0 पहले हम राइट साइड पे सारे होल नंबर लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे हमें और नंबर चाहिए होते हैं तो हम उसको नंबर लाइन को एक्सचेंज करते हैं, और लेफ्ट साइड में हम अपने नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को रखते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। 0 को हम जीरो इंटीजर्स बोलते हैं। और वंस जो हमारे राइट साइड जो नंबर हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के जो लेफ्ट साइड में जो इंटीजर्स हैं उन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हमें किसी +3 को, मान लीजिए किसी +3 को हमको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो हम 0 के राइट साइड में 3 को प्लॉट करेंगे। अगर -3 को प्लॉट करना है तो हम 0 के लेफ्ट साइड में जाकर -3 को प्लॉट करेंगे। जैसे जैसे हम 0 के राइट साइड में बढ़ते हैं तो हमारे जो नंबर्स हैं वो लार्जर होते जाते हैं, और अगर हम 0 के लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो वो हमारे नंबर्स जो हैं स्मॉलर होते जाते हैं। यानी कि अगर हम 1 और 4 में देखेंगे तो हमारा 4 इज ग्रेटर देन 1। इसी तरह अगर हम 4 और 1 नेगेटिव इंटीजर्स में देखेंगे तो -4 इज लेस देन -1, यानी कि -1 हमारा -4 से बड़ा है। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो हमारे इंटीजर्स स्मॉलर होते जाएंगे। अब हम अपने इंटीजर्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट आपका है, अगर दो नंबर आपके सेम साइन के हैं तो हम हमेशा उनको सम करेंगे। अगर प्लस के हैं तो भी सम होगा, और दोनों इंटीजर अगर हमारे माइनस के हैं तो भी हम सम करेंगे। अगर एक इंटीजर आपका प्लस का है और एक इंटीजर आपका माइनस का है, यानी कि दोनों इंटीजर्स आपके डिफरेंट साइन के हैं, तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर माइनस इंटीजर पहले है और प्लस इंटीजर बाद में है तब भी हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर हम माइनस इंटीजर्स को माइनस इंटीजर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको साइन हमारा प्लस का आता है। अगर हमारा प्लस का इंटीजर है और माइनस का इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा साइन माइनस का आता है। प्लस का इंटीजर और प्लस का इंटीजर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन प्लस का होगा। दिस इज साइन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लस का इंटीजर लेते हैं तो हम इंटीजर से पहले प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, ये हमारा ऑलरेडी प्लस का माना जाएगा। प्लस के इंटीजर से अगर हम प्लस का इंटीजर को
प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो वो क्या होगा, सम होगा 6 और 4 10। और हमारा जो साइन है आंसर्स का वो हमारा ऑलवेज बिगर इंटीजर का साइन है वही होगा। और बिगर इंटीजर हमारा किसका है, प्लस का है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा जिसको हम डिनोट नहीं करते हैं। अगर हमारा एक इंटीजर्स माइनस का है और एक इंटीजर्स हमारा प्लस का है, यानी कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। लेकिन जो हमारा इंटीजर का साइन है, आंसर्स का जो साइन है, वो हमारा बिगर इंटीजर का जो साइन है वह होगा। बिगर इंटीजर का साइन कौन सा है, माइनस है, तो आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर्स, यानी कि माइनस साइन। अगर हम दोनों इंटीजर्स को माइनस का लेते हैं, दोनों इंटीजर हमारे सेम साइन के हैं, तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे 6 और 4 10। और इसमें भी हम जो हमारा साइन है आंसर्स का वो बिगर इंटीजर के साइन होगा। जैसे बिगर इंटीजर का साइन क्या है, हमारा माइनस है, तो आंसर विल टेक द साइन ऑफ बिगर इंटीजर, यानी कि माइनस। नाउ सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने -6 लिया और उसको हम 4 से माइनस कर रहे हैं, तो दोनों इंटीजर्स हमारे कैसे हो गए, ये माइनस का हो गया क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, और ये भी माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसको सम करेंगे 6 और 4 10। और जो साइन है आंसर का वो बिगर इंटीजर के साइन होगा। बिगर इंटीजर का साइन हमारा क्या है, माइनस है, इसलिए ये हमारा माइनस होगा। इसके अलावा अगर हम एक इंटीजर्स माइनस का लेते हैं और एक इंटीजर्स हमारा प्लस का है, तो भी हमारा दोनों साइन प्लस इंटू माइनस, इससे देखेंगे हम प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन आ रहा है ना। ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है यहाँ मल्टीप्लाई है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 10, और माइनस का साइन हमारा बड़ा है, तो यहाँ आंसर का साइन माइनस होगा। अगर हम लेते हैं 6, एक इंटीजर प्लस का है और एक इंटीजर हमारा माइनस का है, और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस ब्रैकेट को हम हटाएंगे पहले, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस साइन हो जाएगा यहाँ पे। और 6 और 4 दोनों प्लस के हो गए, और 6 और 4 हमारा क्या हो गया, 10। अब दोनों इंटीजर हमारे प्लस के हैं, तो साइन भी हमारा प्लस का होगा, जिसको हम आंसर्स में डिनोट दिखाते नहीं है, वो हमारा प्लस का ही माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए।